ओके एवरीवन, वी आर कंटिन्यूइंग। हम लोग लास्ट एक दो क्लास से पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ कंपनीज। मैं 2 मिनट में पहले पुराने क्लास को रिवाइज करा देता हूं, बाकी चाहे अगर कोई घर में नहीं पढ़ता हो, एकदम ही लेजी आदमी हो, वो भी एक ट्रैक पर आ जाएगा। आर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सबसे पहले जब मैं वर्ड कंपनी बोलता हूं सिलेबस में बार बार, तो उसका मतलब होता है जो इंडियन कंपनीज एक्ट के अंदर बेसिकली इनकॉर्पोरेट हुआ हो। याद रखना, नॉर्मल कंपनी का मीनिंग ये होता है। व्हेन आई से द वर्ड बॉडी कॉर्पोरेट, तो बॉडी कॉर्पोरेट इज अ ब्रॉडर टर्म। इसके अंदर इंक्लूड हो जाती है क्या क्या? इंडियन कंपनी भी, फॉरेन कंपनी भी, एलएलपी भी। यानी कि कोई भी एंटिटी जिसमें 4 फीचर्स हो, सेपरेट एंटिटी हो जिसका डिस्टिंक्ट फ्रॉम मेंबर्स, परपेचुअल सक्सेशन या कॉमन सील, एंड कैन sue and be sued and registered under any law। बट हमारे कंपनी लॉ में लिख दिया गया बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं आएगी, इट वाज रिटन। उसके बाद हमने इन्हीं क्लासेस में पढ़ा था कि कंपनी के लिए कॉमन सील रखना कंपलसरी है या ऑप्शनल? ऑप्शनल है। बट अगर उनके पास है तो कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स में लगाना कंपलसरी हो जाएगा। अंडरस्टूड? लाइक शेयर सर्टिफिकेट, पावर ऑफ अटॉर्नी। उसके अलावा हमने पढ़ा था एक वर्ड परपेचुअल सक्सेशन, कि सारे शेयर होल्डर्स मर भी जाएं तो कंपनी का अस्तित्व बरकरार रहेगा, बिकॉज कंपनी इज अ सेपरेट एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स। और हमने इन्हीं क्लासेस में कॉन्सेप्ट और पढ़ा था दैट 2 ऐसे केसेस होते हैं जहां परपेचुअल सक्सेशन खत्म हो सकता है। एक कंपनी अगर अपने आप को वाइंडिंग अप प्रोसेस में ले जाए, और एक आरओसी कंपनी को डिफंक्ट घोषित कर दे, उसका नाम स्ट्राइक ऑफ कर दे, तो ऐसे सिचुएशन में भी हो सकता है। उसके बाद हमने इन्हीं क्लासेस में आगे पढ़ा था एक कॉन्सेप्ट प्राइवेट कंपनी का। प्राइवेट कंपनी वो कंपनी, अगर बैच को नहीं पता है तो बहुत दुख की बात है, प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है जिसकी एओए में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में 3 रेस्ट्रिक्शंस लिखे हुए होते हैं। वो कौन से 3 रेस्ट्रिक्शंस हैं? ट्रांसफर ऑफ शेयर्स पर रेस्ट्रिक्शन है, मना नहीं है। मैक्सिमम मेंबर्स इसके 200 हो सकते हैं, एंड इट प्रोहिबिट्स पब्लिक इशू सिक्योरिटीज का हम नहीं कर सकते। इस 200 की गिनती में कौन नहीं आएंगे? मतलब कि अगर मैं ऐसे बोलूं मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इन अ प्राइवेट कंपनी कैन बी 200 प्लस वो लोग जब एम्प्लॉयमेंट में थे, ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट उनको शेयर्स अलॉट किया गया था, तो उसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं एम्प्लॉई डैश मेंबर्स। पर ये रॉन्ग है, क्योंकि अगर तुम ये याद करोगे तो फंस सकते हो। और एक वर्ड हम लोग सीखे थे एक्स, यानी जब वो नौकरी में थे तब उनको शेयर मिला था, आज नौकरी खत्म हो गई पर वो शेयर्स होल्ड करके रहे हैं। हिंदी तो आता होगा ना? हर समय दुखी नहीं होना चाहिए, सच बता रहे हैं। ग्रेटिट्यूड बोल के एक वर्ड होता ना, आपको पॉजिटिव लाइफ का बता रहे। कई लोग हमेशा कोसता रहता होगा, हमको लोग हिंदी मीडियम में पढ़ाया घर वाला, आज मेरा भी इंग्लिश अच्छा होता। अरे अंग्रेजी मीडियम में पढ़ के भी लोग इंग्लिश नहीं लिख पा रहे तो सब एक ही लेवल पर हो। बल्कि आपको कॉन्सेप्ट्स घर वालों ने सॉलिड दिया, यू शुड बी वेरी थैंकफुल टू देम। तो अब कोशिश करो वो इंग्लिश और हिंदी का जो एक मन में एक बैरियर था ना, हम हिंदी मीडियम से मेरा मार्क्स नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आई हैव गिवन यू एग्जांपल ऑफ गगन जैन, माय रैंक होल्डर फ्रॉम जोधपुर राजस्थान। सेकंड आया पहले, फिर फर्स्ट भी आ गया। तो ऐसा भी होता है, इसलिए कोई सिंपैथी नहीं हम हिंदी मीडियम से है। पढ़ने का अगर मीडियम आपका सही है तो कोई आपको नहीं रोक सकता। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? रिवीजन चल रहा है, दैट्स व्हाई आई एम फास्ट। पब्लिक कंपनी कौन सी कंपनी है जिसके एओए में तीनों बातों में से कोई भी बात नहीं है? एंड अगर एक कंपनी चाहे प्राइवेट कंपनी भी है, पर अगर वो पब्लिक की सब्सिडरी है, तो वो कंपनी भी क्या मानी जाएगी? पब्लिक कंपनी मानी जाएगी। सर आर्टिकल्स में तो है उस प्राइवेट कंपनी के 3 बात होगी, पर अब इसको बहुत सारे सेक्शंस का पालन करना पड़ेगा, बिकॉज प्राइवेट कंपनी बनाने का यही फायदा होता है कि बहुत सारे सेक्शंस उसको पालन नहीं करने पड़ते हैं। लाल बादशाह, अंडरस्टूड? आज भी लाल हर दिन रेड पहनेगा मेरे क्लास में, ठीक है? वेरी गुड गुड। नहीं नहीं, होता है ऐसा, ये जब पास भी हो जाएगा 5 साल बाद, सर आई एम योर लाल बादशाह। ओके, नाउ नेक्स्ट वर्ड सब्सिडरी कंपनी क्या होता है? अब थोड़ा माहौल गर्म होगा, ध्यान से सुनना। एंड होल्डिंग कंपनी क्या होता है? माहौल बहुत गर्म होने वाला है। एसोसिएट कंपनी क्या होता है? सर फट गया बम, ध्यान से सुनिए, मिसाइलें फटेंगी अब फिर से। तो होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट में देखो तमाशा। एक कंपनी ए लिमिटेड
जब और एक कंपनी बी लिमिटेड का एक्सरसाइज करता है, इस वर्ड्स इतना इजी यार, क्यों रोना धोना करते हो, बहुत बड़ा सिलेबस है, क्या हमको 2 मिनट में पढ़ा दिया, क्यों आए 2 क्लास तुम लोग। इट एक्सरसाइज ग्रेटर देन 50% ऑफ इक्विटी शेयर्स। कौन सा शेयर्स, नाक दबाओ, इक्विटी, ओके, इक्विटी शेयर्स, ओके। तो इफ इट एक्सरसाइजेस ग्रेटर देन 50% इक्विटी शेयर्स ऑन इट्स ओन, या तो खुद होल्ड करता हो और टुगेदर विथ, एक लाइन आया था ना, टुगेदर विथ वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडियरी। वाह क्या लिखे हम। इसका मतलब क्या होता है, सपोज ए लिमिटेड नहीं, अब सपोज एक्स लिमिटेड, उसके 2 सब्सिडरीज है वाई और जेड, इसके 2 सब्सिडरीज है वाई और जेड, और वाई और जेड जो है वो सी लिमिटेड में 30% 25% होल्ड करते हैं। तो सुनो एक बात बताओ, क्या सी एक्स का भी सब्सिडरी माना जाएगा? यस, इस लाइन के कारण। अब समझ में आया आपको? टुगेदर विथ वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरी के थ्रू अगर मेरी होल्डिंग वहां पर 50% इक्विटी से ज्यादा हो जाए, अंडरस्टूड? किसी फ्रेंड को हिंट्स देना, एग्जाम हॉल में बोल सकते हैं इक्विटी, बोले क्या बोलेगा, क्या सर हमारे कुलगुरु का नाम है इक्विटी। इक्विटी, सेक्युलर कंट्री को रोक नहीं सकता, भगवान को याद किया, इक्विटी, इक्विटी देवी। तो इक्विटी देवी, मोर देन 50% ऑफ इक्विटी शेयर्स। डिड यू गेट इट एवरीवन? तो सी किसका सब्सिडरी माना जाएगा? एक्स का माना जाएगा। और सी किसका भी सब्सिडरी हो गया? वाई और जेड का भी। कौन गर्दन में हाँ हिला के बोला? वाई और जेड का सब्सिडरी नहीं हुआ, वाई और जेड के संग तो उसका एक दूसरा रिश्ता बना है। सर कैसा? इन्वेस्टर एंड एसोसिएट कंपनी का। तो उसी दिन हुआ था, माहौल बहुत गर्म। एसोसिएट कंपनी कौन सी कंपनी होती है? जब एक कंपनी ए लिमिटेड बी लिमिटेड का अगर एक्सरसाइज करता है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। सुनो, घर में ऐसे रफ वर्क में कभी लिखते हो ये सब? सर क्या बात कर रहे हैं, किताबी आज छुए 2.5 दिन बाद। सिग्निफिकेंट, यू विल रिपेंट, यू विल रिपेंट। अरे ये 3 साल मेहनत करने का उम्र होता है। कोई गंदा आइडिया दे दिया होगा कॉम्प्लेक्स के, कॉम्प्लेक्स वाले बच्चों का रिजल्ट ज्यादा खराब होता है। वो कोई सीनियर होता है, उससे इन्फ्लुएंस होते हैं, छत पे बुला के उसको बर्बाद करता है। सुन, अभी नेक्स्ट 3 साल जीवन जी, 12th तक तू घर में बहुत पढ़ लिया है, अब पढ़ाई छोड़, 3 साल जीवन को जी, 3 साल तपस्या करो ताकि बाद में 30 साल जी सको। मैं जेवियर्स में था, एक बार कैंटीन में खा नहीं पाया, टोटल में 2 बार गया, एक बार भीड़ था मिला नहीं, समोसा आ गया, एक बार मिला पर इतना गर्म हाथ में दिया कि वहीं छूट गया। सो आई नेवर वेंट टू कैंटीन। 2 बार गया, उसके बाद गया नहीं। 1-2 बार कोई फ्रेंड लोग जबरदस्ती, उस समय राज रेस्टोरेंट फेमस था उस जमाने में, वहां पे इडली डोसा खिलाने ले गए। आई हैव नेवर बंक्ड। 9:40 पे घंटी बजता था, आ जाता था गाय की तरह घर में वापस पढ़ने के लिए। बट अब कोई उसके लिए, अब मैं रिलैक्स्ड हूँ। अब मैं सिर्फ 4 बजे तक पढ़ाता हूँ, उसके बाद आई डू माई रिसर्च वर्क, आई रिलैक्स, आई स्पेंड टाइम विद फैमिली। तो ये अगर तुमको भी ऐसा लाइफ चाहिए तो शुरू के कुछ साल मेहनत करो, लेटर ऑन एवरीथिंग विल बी इजी। सच बता रहे, यू डोंट नो, स्टूडेंट्स आर स्टडिंग सिंस क्लास 9, उनको बाद में क्या पढ़ना, बच्चे क्लास 8-9 से अपना करियर काउंसलिंग और ये सब कर रहे हैं। तुम लोग अभी भी टाइम है, कोई बात नहीं, यू कैन स्टिल मेक अ चेंज। हम अपने बच्चों की तरह तुमको मोटिवेट करें, बिकॉज यू आर ऑलमोस्ट ऑफ द सेम एज, सो यू कैन स्टिल चेंज। अगर अभी भी नहीं किया तो अभी भी चेंजेस लाओ। सर हमारा क्या होगा, कुछ है नहीं सर, बहुत कट है, बाधा बहुत है। अरे ज्योतिष खुद चेंज नहीं कर लेता अपना सब कुछ, खुद स्ट्रगलिंग एक्टर बना हुआ है वो। देर आर, इट्स अ साइंस बट इट डजंट प्रेडिक्ट एवरीथिंग, यू कैन चेंज विथ योर एफर्ट। ये होता है, आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा नहीं होता, देर आर प्रेडिक्शंस व्हिच कम ट्रू, बट कपल्ड विथ योर एफर्ट, आपका खुद का हार्ड वर्क कितना है। देखो शुरू भी हो गए दोनों, तो आप लोग वो वाला काम कर रहे हैं, मिला रहे हैं, हाँ समझ गए हम। आइए, ए लिमिटेड, अरे पढ़ो, ये सब दूर का आपको अभी सुहावना लग रहा है, अभी जो जिंदगी वो बेस्ट है, समझ रहे हो दीदी लोग? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, जल्दी बताओ। ग्रेटर देन, इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू 20 था, रेंज। हम ऑडियो भी भेजता है हर शाम को, कई लोग तो बोलता होगा फिर से ज्ञान देने आ गया, डिलीट कर इनका, सुनेंगे अभी नहीं, डिलीट कर। अरे इट कैन रियली, 5-5 लोग का भी अगर चुप जाए ना, कल परसों से हम गंदा गंदा ऑडियो भेजने वाले हैं, वही नहीं बताएंगे, सुनेगा तो अचानक डर जाएगा, फिर अगली बार तो घर में किसी के सामने प्ले भी नहीं करेगा, पहले अकेले वॉशरूम में जाके प्ले करेगा, क्या बोले। आई एम गोइंग टू डू, आई डू इट एवरी टर्म, मतलब ओहो तुम लोग फिर गलत सोचा, कोई स्लैंग्स वैंग्स नहीं, कोई स्लैंग्स नहीं यूज करने वाला हूं, मतलब उसमें ऐसा कुछ आपको झंझोड़ देगा, आपका आत्मा, आंख से आंसू गिरने लगेगा, जो थोड़ा इमोशनल होता है वहीं उस दिन पूरा रोएगा। ओके, गेट रेडी फॉर द मैजिक। ग्रेटर देन इक्वल टू 20%,
एंड अप टू 50। तो इस रेंज, अगर तुम्हारा 35% इक्विटी है बी लिमिटेड का, तुम उसके क्या तुम्हारा क्या माना जाएगा? 20, 50। एक क्वेरी आया था सर, 51 हुआ तो 51 हुआ तो इधर आएगा ना सब्सिडरी। बोलता है 51 अगर हो गया तो भी हम एसोसिएट बोलें क्या? क्यों बोलोगे, इंग्लिश, इसका घर ये है। और 50 तक अब गंदा एसएमएस आने वाला है, अरे इंडिया वाला फ्री क्या किया है सर, 50.1 हुआ तो आ गया रे सब्सिडरी से, एग्जैक्टली 50 हुआ तो इसी में अभी भी तुम क्या है, एसोसिएट है। नहीं सर वो मोटा मोटी तो हो ही गया, ये ग्रेटर दैन 50 है। ये मतलब जो आई एम नॉट, आपको हम नीचा नहीं दिखा रहे, हम क्लास 5 के बच्चे को बताएंगे, वो भी रेंज बता देगा कि 50 तक। ये कोविड बैच, ओके। सो सब्सिडरी होल्डिंग एंड एसोसिएट, कोई को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इस बैच में। अच्छा इसमें एक और वर्ड था, और जानबूझकर एग्जाम में पता है क्या आएगा? 18% था इन्फ्लुएंस, कितना था? 19 में नक्की करते हैं कितना, हेलो 19 था। और फिर धीरे से लिखेगा देयर वाज एन अग्रीमेंट, दे वर कंट्रोलिंग एंड पार्टिसिपेटिंग इन बिजनेस डिसीजंस, हो जाएगा। जानबूझकर आएगा 49% वोटिंग पावर, but they were controlling the composition of board of directors। तुम लोग समझ रहे हैं ना हम जो बोल रहे हैं? हम ऐसा तैयारी करवा रहे हैं कि मतलब कोई रोक ही नहीं सकता, इंस्टीट्यूट रीचेक करेगा सबके सब कैसे पास हो गए बच्चावतंस। कंट्रोलिंग तुम लोगों को सिखा, देख तुम लिखेगा कंट्रोलिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ बीओडी एसोसिएट में, वो किसका आंसर है? कंट्रोलिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसका आंसर है? और एसोसिएट का आंसर क्या है? पार्टिसिपेटिंग। समझ में आ रहा है? ओके ओके। फिर हम लोग एक फिगर और देखे थे उसी दिन, गवर्नमेंट कंपनी। क्या फिगर देखे थे? गवर्नमेंट कंपनी का डेफिनेशन बताओ, जल्दी बताओ। व्हेन ग्रेटर देन इक्वल टू 50, जा एक नया फिगर 51। क्या चीज का? एक लड़का बोलेगा इक्विटी, नाक दबा देंगे, सांस नहीं ले पाएगा। इस बार है ओ, फुल फॉर्म बता दें, क्वेरी आ जाता है। व्हाट इज पीयूएससी? इट इज पेड अप शेयर कैपिटल। एंड विच कैपिटल आर वी टॉकिंग अबाउट? दोनों, जब कुछ नहीं लिखा रहता है। और ये कौन होल्ड करता है? सीजी, एसजी, सीजी प्लस एसजी, या दो स्टेट गवर्नमेंट मिलके। तो ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन विकल्प अपने ही नयन से आप इन चीजों का चयन कर रहे हैं। नाउ व्हाट हैपेंड, सुनो, उस दिन एक लाइन आया था, किसी को याद है अंतिम लाइन? It includes a company which is subsidiary of a government company. Suppose, just imagine, अच्छा जो बिना पढ़े आया उनको लग रहा होगा हम पागल हैं, आप लोग सब थे ना तभी आए होंगे आज। तो आज मैं ना कुछ हाईफाई केस स्टडी करवाने वाला हूं इस टॉपिक्स पर, तो इसलिए पहले कंसोलिडेट किया हूं ताकि आज के बाद आपको पढ़ना नहीं पड़े। केस स्टडी बुक नहीं चाहिएगा आज आपको, बुक के अंदर ही है। नाउ लुक हियर एवरीवन, मैं अगर बोलूं एक्स लिमिटेड, इसमें सीजी का होल्डिंग है 30, स्टेट गवर्नमेंट 10, ओएनजीसी 60। गंदा है ना, बहुत गंदा है। कई लोग तो याद करता, ओएनजीसी वाले क्वेश्चन का आंसर होता है नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी। पर यहां पे पता है क्या हुआ? सीजी और एसजी को जोड़ो पहले 40। पर एक नया रास्ता और था, याद आ गया? किसना को याद आ गया? इट इंक्लूड्स अ कंपनी। अच्छा कितने लोग होमवर्क भी कर लिए थे, कंप्लीट भी कर लिए थे? वरना मैंने सुना था ना कुछ अलग स्टाइल की पनिशमेंट चल रही है बाजार में। नहीं आई विल नॉट गिव दैट, बट करो हाँ करो। नहीं हम इसीलिए दे रहे, बेंच नहीं टूट जाए मेरा, इसीलिए स्वार्थ है, क्योंकि वजन भी मतलब भाती लोग का अपने लोग का सबका बढ़ते जा रहा है ना। इट इंक्लूड्स अ कंपनी ओनली बिकॉज ऑफ दैट, वरना तो काम ऐसा किया ही हो तुम लोग। और एक कारण है कि बाई चांस पंखा अंखा चल जाएगा, हमारे ऊपर केस हो जाएगा। ओ बंद है क्या? तब क्या टेंशन है? और पतले पतले बच्चों को तो खड़ा कर ही सकते हैं। इट इंक्लूड्स अ कंपनी विच इज, ओ नील डाउन भी तो होता है जमीन पे, वो अलग करवा देंगे, सांप बन के दिखाओ। इट इंक्लूड, हाँ तुमको वो पसंद है, ही लाइक्स मुर्गा, रॉन्ग आंसर होते। इट इंक्लूड्स अ कंपनी विच इज सब्सिडियरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। तो अगर ए बच्चा देखो, अगर आप एक गवर्नमेंट कंपनी के सब्सिडियरी हो जाते हैं तो फिर आप क्या हो जाएंगे?
लैंग्वेज में ना, इट इंक्लूड्स अ कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। बोलो यहां तक ऑल कूल? Before I forget, I am taking on Friday. Tomorrow another teacher will take, and they are think कल का ट्यूशन का टाइमिंग्स कुछ रात को 10 बजे चेक करना, बिकॉज 2 क्लासेस ऑफ है। शायद 2 बजे वाले सर भी नहीं लेंगे, 11 बजे वाले सर भी नहीं लेंगे, मैं भी स्कूल जाऊंगा, तो सिर्फ एक ही सर खाली है। तो विल डिसाइड। हम्म, रुक जाइए बताते हैं। और बाई चांस मेरा कुछ चेंजेस हो गया, तब अगर मैं स्कूल नहीं गया तो मैं आ जाऊंगा। इट इंक्लूड्स अ कंपनी, इंग्लिश देखो, इट इंक्लूड्स अ कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। तो है बच्चा, बता एक्स लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी है क्या? क्यों है? वेरी गुड, क्योंकि ओएनजीसी एक गवर्नमेंट कंपनी है। और ये तो सबको ही पता था, समाज में रहते हो ना, ओएनजीसी, भेल, सेल, गेल, एनटीपीसी, हटा दो। एंड गवर्नमेंट कंपनी को भी बहुत सारे एग्जेम्पशंस अवेलेबल होते हैं। अच्छा, इन्हीं क्लासेस में हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, स्मॉल कंपनी, जो जिस कंपनी का जो बिल्डिंग का तल्ला होगा कितना, 2 तल्ला तक हो, उसको स्मॉल बोलते हैं, या 4 तल्ला तक को स्मॉल बोलते हैं? 4 तल्ला को स्मॉल कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल मैक्सिमम -करोड़ हो, एंड टर्नओवर भी मैक्सिमम -करोड़ हो। बट सबसे पहले बच्चा, पेड अप कैपिटल एंड टर्नओवर के पीछे मत दौड़, पहला क्राइटेरिया चेक कर, क्या वो एक डैश कंपनी है? पूरे बैच को रटवा दिया। कोई बोले व्हाट इज अ ब्लड ग्रुप? लो पॉजिटिव। सो इट्स अ स्मॉल कंपनी हुज पेड अप कैपिटल एंड टर्नओवर। और हम बार बार बता रहे हैं, जिनकी इंग्लिश खराब है मेरी तरह, ट्राई टू गेट फुल मार्क्स इन कंपनी लॉ, क्योंकि इजी है ना। एक लाइन याद करो, 5 में 5। कॉन्ट्रैक्ट और ये सब जब पढ़ते थे बचपन में, तो बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस याद करने पड़ते थे। हियर थिंग्स आर इजियर। स्मॉल कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी। अब एग्जाम में देखोगे फिगर्स भी आ गए, पर तुम्हारे जीवन में अगर ये 4 सितारों में से एक सितारा भिड़ जाता है, तो तुमको ऋषि वाल्मीकि का श्राप लग गया। तुमने ऊपर वाले पैरामीटर्स सेटिस्फाई किए, पर तुम अगर किसी के डैश हो, किसी के डैश हो, या ऐसी हो या वैसी हो, तो तुम फिर स्मॉल कंपनी नहीं माने जाओगे। अगर तुम किसी के होल्डिंग कंपनी हो, सब्सिडरी कंपनी हो, सेक्शन 8 कंपनी हो, या एक ऐसी कंपनी हो जो कोई स्पेशल एक्ट के अंदर बनी हो, तो फिर तुम स्मॉल कंपनी नहीं माने जाओगे। बोलो यहां तक मिला एवरीवन इन द बैच? कंफर्टेबल? अब मैं आगे बढ़ूंगा, न्यू क्वेश्चंस। चलिए मैं आपको क्वेश्चंस दिखाता हूं, कॉपी में आ जाओ। इसके क्वेश्चंस यहीं दिए हुए हैं। जय जगन्नाथ क्वेश्चन का नाम है, पेज नंबर 28 लिखो क्वेश्चन, क्वेश्चन 28। क्वेश्चन नहीं है 28 में, नहीं है तुम लोग के? जिसके नहीं है पड़ोस का पेज फाड़ लो, और क्या बोले। कोई आंसर नहीं पड़ेगा पूरा बैच, और हम टेक्निक सारा सिखा चुके हैं। आज अगर ये सॉल्व कर लिया तो समझ जाओ सीए फाइनल का तैयारी शुरू कर दो। आज सच्ची में मजा आएगा। आपके पास टाइम है 2 मिनट। मेरे लाइंस याद रखना, पहले एम्प्लॉयमेंट का डेट देखना, बाद में अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स का डेट देखना, राइट हो जाएगा तुम्हारा। स्टार्ट राइटिंग। एंड जो घर पर पढ़ रहे हैं, अभी भी बोल रहा हूं, आ जाइए सेंटर पे, आइए पढ़िए, फिर देखिए बेटर परफॉर्मेंस में। एंड हम तुम लोग को श्योर कर रहे हैं, जो लोग यहां आके लॉ पढ़ रहे हैं ना, उनका मार्क्स दूसरों से 8-8 मार्क्स ज्यादा आएगा, ये तो श्योर है। उसका अगर 59 आएगा, तुम्हारा 67 आएगा, चाहे टीचर सेम है तो भी, क्योंकि तुम शर्म से ज्यादा पढ़ा है। चलो डू इट। कोई पेज नहीं घुमाएगा, आंसर नहीं देखेगा।
प्लीज आंसर मत देखना, मजा नहीं आएगा चीटिंग करके। ए बुक से पढ़, उससे पढ़, दोनों ही नहीं रहा है। आया कैसे रे? अच्छा, वन मोर अनाउंसमेंट, जो लोग घर से क्लास करते हैं उन लोग से मैं बात करना चाहता हूँ। सो व्हाट इज बात करना चाहते हैं? तो एक गूगल फॉर्म जाएगा, आप लोग को नहीं भरना है वो, प्लीज आप लोग तो यहाँ बात कर सकते हो। तो मैं 10-10 लोग से जूम सेशन में बात करूंगा इफ दे हैव एनी क्वेरीज। तो आई अलॉट द स्लॉट्स, आई विल गिव यू द गूगल फॉर्म। इफ यू आर डूइंग क्लास फ्रॉम होम, you can talk to me and we can establish a two-way communication process for 10-15 minutes। तो मैं गूगल फॉर्म सर्कुलेट करूंगा, पहले 10 रिक्वेस्ट जो आएंगे उनको फिर अगले हफ्ते का एक स्लॉट देता हूं। वी विल टॉक टू ईच अदर। किसी का हो जाए तो हाथ उठाना। हो गुड, 2 3 4 5 6। हाँ, अभी लिखो मत, पहले अगर ओरल कैलकुलेशन माइंड में अगर कर लियो, आपस में भी डिस्कस करो कि सोचने का शक्ति बढ़ता है। ये जो हम सम नहीं करवाया था उसी का था बेटर वर्जन है। हम जो एक सम नहीं करवाया था छोटा 2 लाइन का सेकंड क्लास में, उसी का एक्सपैंडेड वर्जन है। हटा देता हूं। जगन्नाथ ऑयल्स लिमिटेड इज अ पब्लिक कंपनी हैविंग 220 मेंबर्स। अच्छा, ये ना पब्लिक है, तो पब्लिक में तो 200 से ज्यादा मेंबर्स हो ही सकते हैं, हाँ या ना? 25 मेंबर्स वेर एम्प्लॉइज इन द कंपनी। किस पीरियड में एम्प्लॉय थे? एंड दे वर अलॉटेड शेयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम इस डेट को, जो वो बेच भी दिए। अच्छा, आफ्टर सम टाइम ऑन 1 दिसंबर 2016, डेट्स देखो पंचांग, ईच ऑफ दोस 25 मेंबर्स फिर से शेयर्स खरीदे हैं जो अभी तक बेटे होल्ड करके रखे हैं। पर ये कंपनी अब अपने आप को प्राइवेट कंपनी बनाना चाहती है। यहीं से तो सारा कांड कराबा शुरू हो रहा है। तो प्राइवेट कंपनी बनाने की बहुत फॉर्मेलिटीज हैं, वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है। पर उसमें से एक पॉइंट ये है कि प्राइवेट कंपनी में तो मैक्सिमम शेयर होल्डर्स 200 हो सकते हैं, प्लस एम्प्लॉय मेंबर्स प्लस एक्स एम्प्लॉय मेंबर्स। ये मैं प्लस प्लस क्यों बोला कि वो 200 के अंदर वो एम्प्लॉय मेंबर्स एंड एक्स एम्प्लॉय मेंबर्स जुड़ते नहीं है। वो कितने भी हों कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो कानून ने एक्सेप्शन कैटेगरी के अंदर डाल रखा है। वाइल काउंटिंग 200, याद आता है हल्का हल्का, 200 को गिनने के समय इनको माइनस कर दो। मतलब ये अगर हो भी रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनके कारण से अगर मेरा 200 काउंट बढ़ भी रहा है, उसको हम काउंटिंग में लेंगे ही नहीं। नाउ व्हाट हैपेंस हियर, तुमको कुछ पता चला? इधर माइक देता हूं, इधर कुछ बच्चे कुछ बोल रहे हैं। ब्राउन टी शर्ट, ईशान प्लीज टेल, तुम्हारा क्या व्यू है? सब हिंदी में बोलना, पब्लिक हिंदी, ऊपर वाला भी। नहीं हुआ, जस्ट अ सेकेंड, गिव इट टू मी। अच्छा छोड़ो, मैं बोल देता हूँ। हाँ, तुम्हारा सुन लेता हूँ मैं यहीं पर, जल्दी बोलो। 1 दिसंबर को अलॉट हुआ था, तो क्या हुआ? हो गया तो क्या दिसंबर, क्या प्रॉब्लम है क्या? मलमास है क्या? वेरी गुड, बस इतना ही तो देखना था। जिस दिन अलॉट, हिंदी तो आता होगा, इसमें मत बोलना हिंदी नहीं आता है। जिस दिन अलॉट हो रहा है शेयर्स या आप खरीद रहे हो, उस दिन क्या आप एम्प्लॉई हो? ऑन 1 दिसंबर दे वर गिवन शेयर्स। ओहो, इसका तो एम्प्लॉयमेंट पीरियड था 28 जून 2016 तक। मतलब एम्प्लॉयमेंट के बाद पुराना शेयर्स तो सारे बेच दिए थे, मिला ना, विच वर सोल्ड बाय देम। अब नया खरीदे 1 दिसंबर को, तो ये वाला तो एक्सेप्शन वाले कैटेगरी में नहीं आएगा, ये तो 200 में आएगा। मतलब ये 200 में काउंट होगा। तो एक मिनट एक मिनट, तो आपका जो 220 हो रहा है ना, पहले आपको ये सुन के लगा होगा ओ 25 लोग मेंबर भी है, 25 लोग एम्प्लॉय भी है, ओ एम्प्लॉय मेंबर्स। पूरा इंग्लिश क्या था? दोज
those person will not be covered in 200 who were allotted shares when they were in employment. ऐसा हुआ क्या? ये जिसमें कोई डर का बात नहीं है, कोई सिंपैथी नहीं, कोई मैसेज भी नहीं करेगा हमको नहीं समझ में आ रहा, वरना होम्योपैथी दवाई दिलवाएंगे, ताकत आता है। रस्टेक्स 200 खाओ 5 गोली दिन में 3 बार। तो देखो ध्यान से, 220 मेंबर में ये 25 मेंबर सुन के सबको, अगर हम भी स्टूडेंट होते ना, कसम खा के बुक का कसम खा के हम भी यही सोचते, झूठ नहीं, तुम लोग मोटिवेशन आएगा, सर भी बुद्धू थे, हमको भी यही लगता, इन लोग को माइनस कर दो, एम्प्लॉय मेंबर्स तो काउंट नहीं होता है 200 में, ये वाला लोग जीव जंतु काउंट होगा। क्योंकि इसको कब मिला? 1 दिसंबर 2016। तुम्हारी ऐसी अंडरलाइनिंग होनी चाहिए, 1 दिसंबर 2016 को मिला है। उस दिन जब मिला वो नौकरी में थे ही नहीं। नौकरी में रहने वाले लोगों को जब शेयर मिलता है, मिला हुआ है तो इन लोग को, अरे वो तो बेच के निकल गए सारे के सारे इन लोग। तो ये जो 220 है ये अब आएगा, तो अब तुमको रिड्यूस करना पड़ेगा। वेदर दे हैव टू रिड्यूस, यस, क्योंकि मेरा ऑटोमेटिक रिडक्शन नहीं हुआ। ऑटोमेटिक रिडक्शन का मतलब क्या होता है? अगर मेरे ये 25 लोग इस 220 में मान रहे हैं जुड़ा हुआ है, तो अगर वो वाले होते जो सही कैटेगरी वाला है, जब वो एम्प्लॉयमेंट में थे, उनको शेयर्स अगर मिलता, तब मेरे को रिड्यूस नहीं करना पड़ता, क्योंकि मेरा 220 माइनस 25 मान लेते। यहां पे तो ये मेरे 220 से माइनस 25 नहीं होगा, क्योंकि इनको अलॉटमेंट वाला जो डेट है इनका वो बाद का है। तो यहां पे मेरे को रिड्यूस करना पड़ेगा कॉन्शियसली, कुछ लोगों को शेयर्स ट्रांसफर करवाना पड़ेगा एग्जिस्टिंग मेंबर्स से, एग्जिस्टिंग मेंबर्स को। Will your answer be different if above 25 members were employees in Jagannath period? यहां से यहां तक अगर वो employees हैं, तब मेरा क्या होता? 220 माइनस 25 ऑटोमेटिक में हो जाता मेरा, है ना, एग्जेम्पशन। तो ये 195 होता, यस। देन वी डोंट हैव टू रिड्यूस कॉन्शियसली, वो ऑटोमेटिक एग्जेम्पशन पा लेता। एक लड़का होता, अब यहां रिड्यूस किया ना, वो मैं दिखा रहा हूं ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो रहा है मेरा, क्योंकि तब मेरा शेयर्स किसको अलॉट होता? एम्प्लॉइज को। कितने लोग समझ गए? कोई बात नहीं, जिसको नहीं भी समझ में आया ना, मैं सच बता रहा हूं, मुझे भी नहीं आया था इन 1999 2000, आई ऑल्सो डिड नॉट अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। कोई शर्म का बात नहीं होता है, पर हाँ ये है कि हम पैनिक कभी नहीं किया कि नहीं समझ में आ रहा है तो हमसे नहीं होएगा, हमको नहीं, टीचर भी खराब है, नहीं। अरे यार टाइम दो यार, नींबू पानी पियो, थोड़ा सा शांत होके समझो, वीडियो रिवाइंड करो, सीधा इतना जल्दी गिव अप क्यों करना आपको? सो डिड यू अंडरस्टैंड दिस? तो आंसर क्या लिखोगे? एक मिनट, अभी आंसर तुम्हारे माइंड में बताओ, आंसर क्या होगा अगर ये सब लिख के आ गए? या यप, नाना, नो प्रॉब्लम, ये सब पे मार्क्स नहीं है। आंसर क्या लिखोगे? पहले डेफिनेशन, तो अकॉर्डिंग डेफिनेशन भी ये सब वर्ड्स आना चाहिए, अंडरलाइन करो आंसर का, ये घर में लिख कर मैच करोगे, मतलब हम जो अंडरलाइन कर रहे हैं उसको मार्क करो, ताकि ये सब आंसर में खुद लिखोगे और चेक करो ये वर्ड्स आ रहे हैं ना। प्रोवाइडेड दैट की जगह तुम लिख सकते हो, बस सीधा ये लाइन भी लिख सकते हो, प्रोवाइडेड दैट वर्ड हार्ड अगर लगता है तो हटा दो। यहां ज्वाइंट शोल्डर लाइन हटा सकते हो। क्यों हटा सकते हो ज्वाइंट शोल्डर? क्योंकि क्वेश्चन में ज्वाइंट शोल्डर का कोई लाइन दिया ही नहीं है, तो आप काट सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, जो रेलिवेंट हो, जैसे ये। अब ये लैंग्वेज बहुत हार्ड लगता है मेरे को, बच्चों को, तो इसमें तुम क्या लिख सकते थे?
मैंने कौन से वर्ड पे हाईलाइट किया, कोई को मेरा स्टाइल पता चला? वाइल दे वेर इन एम्प्लॉयमेंट। कौन सा शब्द सबसे इंपॉर्टेंट है? वाइल दे वर इन एम्प्लॉयमेंट। इजी लैंग्वेज लिख दिया ताकि कई लोग के जो दांत हिल गए होंगे ना। वाइल दे वर इन एम्प्लॉयमेंट। तो ये प्रोवाइडेड में कई लोग का ना वो दांत हिल जाता है, तो मैंने एक पोएम टाइप का एक ही कॉमन लाइन। अच्छा, ग्रीन वाला कौन सा लाइन को डिनोट करता है? कैन एनीवन टेल मी? एक्स एम्प्लॉय मेंबर्स वाला जो लाइन था। पर तुम अगर एग्जाम में एक्स एम्प्लॉय मेंबर्स लिखेगा, मार्क्स कटेगा, बिकॉज योर आंसर इज नॉट इजहारिफाइड प्रॉपरली। अपने फीलिंग्स को इजहार करो, वरना दिल की बात दिल में रह जाएगा तो कोई दूसरा बाजी मार जाएगा, मतलब मार्क्स किसी और को ज्यादा मिल जाएगा। ओके रानी इंक हो गया क्या? ए रानी को लिख लिया, हरिया को लिखो। एक बोलेगा सेम ही तो लिख रहे, नहीं फर्क है। ग्रीन में क्या फर्क है? दे कंटिन्यू टू होल्ड शेयर्स इवन आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट इज ओवर। दे कंटिन्यू टू होल्ड द शेयर्स इवन आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट इज ओवर। दे कंटिन्यू टू होल्ड शेयर्स। तो आज के क्लास के बाद प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी कभी रिवाइज नहीं कराएंगे। वो अभी भी रानी के पास ही हो। लो, इतना रानी को क्या लिख रहा है? अब तक तो याद हो गया होगा पूरा, वर्ड टू वर्ड मेरे को अपने एग्जाम में चाहिए। और एक गुड न्यूज, मेरे टेस्ट पेपर लीक्ड रहते हैं, जो मैं क्लास में करवाता हूं ना, देखने के लिए कितने बड़े ढीठ हो कि क्लास में करवाने के बाद भी नहीं लिख पा रहे हो। एंड इफ यू हैव गॉट आउट ऑफ 30, कितने मार्क्स का टेस्ट था? 30 में अगर आपको 15 के नीचे मिल रहा है मेरे टेस्ट में, मतलब आपकी हालत बहुत खराब है। 1-1.5 साल बाद एग्जाम देना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस रटवाए हुए थे, करवाए हुए थे, कुछ भी नया नहीं दिया था। 15 के नीचे अगर मिल रहा है, हु गॉट अबव 25? हाँ, एक्सपेक्टेड। बॉयज का चेहरा देखने दो। हाँ, एक्सपेक्टेड। ओके, तो मेरे को है ना 25 एंड अबव वाले पेपर्स जमा दीजिएगा कि कहीं रॉन्ग चेकिंग तो नहीं की है। हाँ हाँ हाँ, नहीं ऐसे मत भेजिएगा, आप कॉपी ला के दीजिएगा अगले दिन। सबका लेंगे बारी बारी पहले। हाँ, पेपर फट गया? हाँ हाँ, पेपर भी दे सकते हैं। हाँ, नाम नंबर लिख दीजिएगा। फिर मैं 15 के नीचे वालों का भी लूंगा, सबका लूंगा बारी बारी। पहले 25 वालों को पकड़ू। आज मत दो, कल हम बिजी रहेंगे। नहीं नहीं, पीडीएफ आईपैड गंदा हो रहा है, कभी कभी लेंगे आईपैड में भी बहुत भीड़ आगे। परसों दे दीजिएगा। हाँ, गिव मी टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, नेक्स्ट क्लास। अच्छा, एक अनाउंसमेंट मैं हर दिन बोल रहा हूँ। तुम लोग एक मेरे से टॉपिक पढ़े थे, कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड, वॉर ब्रेकआउट, एंड फिर अगर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं होता है तो कोई की गलती नहीं है। समझ हम क्या बोलना चाह रहे हैं? समझो हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो क्लासेस माइट बी कैंसल्ड इफ देयर सम अनफोर्सीन सर्कमस्टांस। तो उसमें 1-2 दिन, 3-4 दिन रिवाइज करना, भावुक मत होना कब होगा नेक्स्ट, क्योंकि इंटरनेट भी अगर नहीं चला तो इन्फॉर्मेशन भी नहीं जाएगा। तो प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। वैसे कुछ होने वाला नहीं है, कुछ नहीं होगा, आराम से। हाँ, कई लोग तो मैसेज भी किया, आज तो वो सब होगा तो हम क्लास से आएंगे नहीं। नहीं आने का बहाना चाहिए, हटा दो। हाँ, पर अगर आप कभी भी शहर में सुनो कुछ गड़बड़ी चल रही है, कहीं बड़े बड़े रैलीज चल रहे हैं, और भी आगे भी कोई भी कारण से, कोई जिद करके नहीं आएगा। गर्ल्स लोग तो आएगी नहीं, मतलब घर से निकलेगी नहीं। भाई लोग का कुछ नहीं, लोग रैली में चलेगा, डब्बा मिल जाएगा, पर आप लोग एकदम नहीं निकलेंगे उस दिन। ओके, हटा दो। अब इसको अब तो इतना इजी कर दिया है, बुक का लैंग्वेज से इजी कर दिया ना, इसलिए तो आदमी ट्यूशन लेता है। कई लोग बोलते हैं हमको आपका बुक मिल गया, हम ट्यूशन नहीं लेगा। मतलब फिर हार्ड लैंग्वेज से पढ़ो। नाउ कम हियर एवरीवन। अब देखो, 1 मिनट, ये तो था लीगल पार्ट। आपको पता है कोई भी केस स्टडी के नॉर्मली कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स, पहले प्रोविजंस, फिर फैक्ट्स। तो यहां पे शो ऑफ करोगे, क्या शो ऑफ करोगे? देखो ये आओ, ये पढ़ो, ये दोनों फैक्ट्स को पढ़ो। अब फैक्ट्स और कंक्लूजन को यहां पर है, वो था लीगल पार्ट, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। मिला फैक्ट्स एंड कंक्लूजन? एवरीवन इन द बैच स्टार्ट रीडिंग। नहीं नहीं, वो फैक्ट्स डैश कंक्लूजन डैश वो दूसरे यूट्यूब टीचर्स को तुम देख रहा होगा, उन लोग लिखवाता होगा, मत लिखिए। दे आर हड़प्पा, आई एम ओल्ड बट आई एम स्टिल मॉडर्न देन देम, सो फॉलो व्हाट आई एम सेइंग। वो भी रॉन्ग नहीं है। हाँ, वो करते हैं कई लोग,
कई टीचर्स लोग भी बोलते हैं कि देखो रैंक होल्डर का पेपर देखो, इधर लिखा है फैक्ट्स डॉट डॉट कंक्लूजन डॉट डॉट, तो चेक करता है ना, क्या गुस्सा हो जाता है कि हम क्या बोका है, जानता नहीं है, इधर फैक्ट्स ही तो होगा। ओके, मतलब ऐसा लगता है दिस इज माई आंसर रीड इट, तो ये लिखने का दरकार नहीं है, दिस इज सुपरफिशियल। होता है ना, ये लिपस्टिक पाउडर है, पर लिपस्टिक पाउडर के पहले मुंह धोना पड़ता है, मतलब एकदम पूरा थका हुआ मुंह में लिपस्टिक पाउडर लगाओगे तो मजा नहीं आएगा, मतलब तुम तो लगाना भी मत, सुरमा भोपाली बन जाएगा। ऐ पढ़ो पढ़ो। अब ये कैसे लिखना, ये तो इंग्लिश स्कूल में सिखाया गया, क्या माइनस होगा, विच इज कमिंग अंडर एक्सेप्शन। ये टेस्ट पता नहीं हम किसी क्वेश्चन पेपर में देखे हैं, पता नहीं हम कभी ऐसा क्वेश्चन पेपर देखे हैं। कंपनी लोग का टेस्ट होता है ना कभी, समझ रहे हम क्या बोलना चाह रहे हैं। हाँ, पर फिगर्स चेंज करके आएगा, तो जो लोग बोलेगा ना जगन्नाथ ये आंसर, उन लोग जाएंगे जगन्नाथ धाम बाद में। अब और एक बवाल क्वेश्चन है, ये कर लिया अगर कोई, तो हम क्या, हम कुछ कैश अवार्ड तो देते नहीं, हम अच्छा मानेंगे बस, और क्या। आओ क्वेश्चन 9, एवरीवन इन द बैच, कोई क्वेश्चन 9, पहले इसका इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करो, और एक काम करेगा घर में जाके, जिसकी इंग्लिश मेरी तरह खराब है, ये जो हम लोग पूरा तोड़े ना आंसर को, तो हम लिखवाई दिए इनडायरेक्टली, तुम याद करके मैच करके फिर लिखो, मेरे को मत भेजना, भेज सकते हो पर अगर एकदम सब पता है चली जाए राइट है तो तारीफ पाने के लिए मत भेजना। कई लोग पूरा राइट होता फिर भी भेजता है हाउ इज इट, तो पता ही दिख ही रहा है एकदम सेम टू सेम मेरे बुक का ही है, तब क्यों भेजना है। चलो डू दिस क्वेश्चन, 7 मार्क्स का है ये। सुनो, इसका हिंट्स दे देता है, बहुत बड़ा हिंट्स देता है। 50 याद है, 51 याद है, कहीं 50 होता है कहीं 51 होता है, कहीं इक्विटी होता है कहीं पेड अप कैपिटल होता है, बस और नहीं बोलेगा। अब सॉल्व करो, एरो एरो बनाओ रफ में, कौन किस में होल्ड करता है, कौन किस में क्या होल्ड करता है, एरो एरो बनाओ। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए करते हैं, रेडी। The state government of X, a state in the country, is holding 48 lakh shares of Y Limited. The paid up capital of Y Limited is 95 lakh shares. तो एक मिनट,
95 का आधा होता है 47.5। रुको रुको रुको, और ये 50 48 और 95 कितना है 50 पॉइंट। ये इतना गंदा दिया तो कई लोग को तो इसी में लगता है गवर्नमेंट का होल्डिंग है यार, मेजोरिटी तो गवर्नमेंट के पास ही है। इसीलिए हम हिंट्स दिया था गवर्नमेंट में डेफिनेशन ट्रिगर कब होता है, व्हेन 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय वेरियस कॉम्बिनेशंस। तो ये गवर्नमेंट कंपनी है क्या? नहीं है। Y Limited directly holds so many shares of Z Private Limited having share capital of 5 crores in the form of 5 lakh shares। अच्छा अब ये बताओ 2,50,600 शेयर्स हम होल्ड करते हैं 5 लाख में से, कितना परसेंटेज हुआ? मोर देन 50% हो रहा है क्या? तो होल्डिंग सब्सिडरी तो ट्रिगर हो ही जाएगा। Z Private Limited claimed the status of subsidiary company। कौन है Z? दिखता नहीं है। हाँ, Z Private Limited claimed the status of subsidiary company। ठीक ही तो बोल रहा है। Z Private Limited came as well as a government company। Advice whether, हाँ तो एक मिनट रुको, Y Limited कितना होल्ड कर रहा था? ग्रेटर देन, है ना? अज्यूम कर रहे हैं कि सब इक्विटी शेयर्स है क्योंकि शेयर्स लिखा है, तो कोई बोलेगा नहीं प्रेफरेंस हुआ, तो हम अज्यूम करेंगे ना कि कुछ नहीं दिया हुआ है तो सारे ही। तो Y और Z का रिश्ता बताओ क्या हो गया? होल्डिंग सब्सिडरी। अब एक क्वेश्चन आया था, क्या इज Y लिमिटेड अ गवर्नमेंट कंपनी? हाँ या ना बोलो। नो, क्यों नो हुआ? उसका भी तो मोर देन 50 था ही, 51। तो एक चीज देखा, अभी सबको इजी लग रहा होगा, एग्जाम में पूरा बैच रॉन्ग करके आया था, ये 2 साल पहले आया था, क्योंकि सबको एक सब कॉन्शियस माइंड में क्या होता है, हो गया तो मोर देन 50, पर हम कैसे पढ़ा के तैयार किए थे 51 और मोर में आपका गवर्नमेंट कंपनी का क्लॉज ट्रिगर होगा, और इधर वाला क्लॉज कब ट्रिगर होगा? ग्रेटर देन 50% इक्विटी में। तो अब देखो ये 7 मार्क्स क्यों हुआ? क्योंकि इसमें 2 डेफिनेशन लिखने का स्कोप मिला। डेफिनेशन गवर्नमेंट कंपनी पूरा समझा रहे हो, देखो तुम भी लिख के रखो ऐसे, नॉट लेस देन की जगह तुम एटलीस्ट लिखा करो। हम ठीक करवा रहे हैं आपका सारा आंसर। और ये 2 क्लॉज 45 का ग्लैमर हटाओ जीवन से, कई लोग इसी में जिंदगी सांस उठा लेता है। अकॉर्डिंग टू 2 क्लॉज 45, और जिनको वो धर्म का गाना वाना ज्यादा याद होता है ना, हनुमान चालीसा, उन लोग याद भी करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्लॉज 45 भी मिलेगा, तो मेन आंसर पे आओ। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट गवर्नमेंट कंपनी क्या है? फिर इधर आओ, सब्सिडरी कंपनी का डेफिनेशन। तो गवर्नमेंट कंपनी के डेफिनेशन पे 2 मार्क्स है, सब्सिडरी पर 3 मार्क्स है, क्योंकि डेफिनेशन में बहुत कुछ है। दिख रहा है वर्ड्स? तुम भी कुछ करो, हम जैसे कर रहे हैं, थोड़ा शो ऑफ करवाओ। और फिर ये 2 मार्क्स है फैक्ट्स, शेयर होल्डिंग एक्सप्लेन करो, ऐसे लिखो, मेरा हिंट्स लिखो। 7 मार्क्स का ब्रेकअप। जैसे हम लोग तो मुंह जबानी कर लिए थे ना, एग्जाम में तुम क्या लिखोगे? ओरल कैलकुलेशन डन, फॉर डिटेल्स कॉल मी ऑन 9830259002। फैक्ट्स लिखो, शेयर, ये हम हिंट्स दे दिया, ये 2 मार्क्स, मार्क्स भी लिखो, ये 3 मार्क्स, ये 2 मार्क्स, या इसको भी 2 करते हैं, 2.5, और हाफ मार्क्स है कंक्लूजन। अब एक जन इतना भिकमंगापंती बात करता है, सर हम कंक्लूजन लिख दे तो हाफ मिलेगा क्या? 0 देंगे हम तो। चीटिंग, कंक्लूजन चीटिंग करना तो बहुत इजी है, वॉशरूम गए हाथ धोने, 1A का आंसर बताना, थैंक यू भाई, हाफ पाके खुश हुआ साथ में। चीटिंग करो तो पूरा करो, उसके संग वॉशरूम में वहीं पे बैठो, मतलब डिस्कस करो कि देख इसमें क्या लिखेगा, उसमें क्या लिखेगा, पूरा डिटेल लो। बोल वाला। तो फिर y और x का रिलेशन, तो y और z का तो रिलेशन नहीं बनता। किसका नहीं बनता? किसके जगह तुम क्या बोल रहे हैं? स्टेट गवर्नमेंट होल्ड कर रहा है वाई में, पर कर ही नहीं पाया ना। हाँ नहीं, हाँ हाँ, वाई और जेड के बीच में होल्डिंग सब्सिडी बनाए, पूरा बैच समझ गया। अच्छा हम क्वेश्चन चेंज करके देता है, तुम लोग सबको सुनना ध्यान से। ये जेड प्राइवेट लिमिटेड है ना, इस क्वेश्चन में और भी पार्ट्स आएगा,
What type of company is Z Private Limited? Deemed to be a public company because वो किसकी सब्सिडरी बन जा रही है? अगर एग्जाम में आता, सुनो मजेदार बात, बहुत मजेदार बात, अगर एग्जाम में आता कि स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एक्स का होल्डिंग 58 लाख इक्विटी शेयर्स है, 58 लाख है, 58, एंड फिर पूछता व्हाट टाइप ऑफ कंपनी जेड प्राइवेट लिमिटेड, मैं वापस पूछ रहा हूं, मैं पता नहीं एक टेस्ट देखा हूं, समझ रहे ना, उसमें आएगा कि गवर्नमेंट का होल्डिंग है 58 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ वाई लिमिटेड, बस इतना चेंज करूंगा मैं, और फिर पूछूंगा जेड प्राइवेट लिमिटेड कैसी कंपनी है। जेड प्राइवेट लिमिटेड पहले तो लगे कि डीम टू बी अ पब्लिक कंपनी, वो तो है ही चलो, बट इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ गवर्नमेंट कंपनी। अंडरस्टूड व्हाई गवर्नमेंट कंपनी, बताओ कोई? क्योंकि नहीं नहीं, वेरी गुड, जेड प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी की सब्सिडरी है एंड वो कंपनी एक गवर्नमेंट कंपनी, एंड इफ यू आर अ सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी यू आर कंसिडर्ड एज अ गवर्नमेंट कंपनी। अब तुम क्या पूछना चाहते हो? ये बच्चा बोल रहा है अगर स्टेट गवर्नमेंट के जगह कोई कंपनी होता, अरे माइक में आवाज नहीं आ रहा है इसलिए बोल रहा हूं। हाँ तो हाँ, उसका भी हो जाता, वो पेरेंट होल्डिंग कंपनी वो बन जाता, होता वो उसकी सब्सिडरी है पर मेन पेरेंट होल्डिंग कंपनी वो हो जाएगी। यस, कहाँ एक्स कहाँ है यहाँ पर? अब अगर ऐसा होता तो वैसा होता, ये तो वही बात हो गया, तुम यहां होती तो बात ही कुछ और होती, और कल्पनाएं assumptions आ सकते हैं नो डाउट, जैसे हम भी तो बताया ना, अगर ऐसा होता तो वैसे चेंज करते रहना जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे। हाँ तुम क्या पूछना चाहता है? अगर वो उसकी होल्डिंग कंपनी होती तो जेड भी सब्सिडरी है ना, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट कंपनी के सब्सिडरी होंगे तो आप भी क्या बन जाएंगे? गवर्नमेंट कंपनी। वो चेन वेन का नंबर गिनना छोड़ो तुम, वो अब जैसे आप सब्सिडरी कंपनी के, जैसे गवर्नमेंट कंपनी के सब्सिडरी होंगे आप गवर्नमेंट कंपनी बन जाएंगे, अभी तुम इतना याद रखो बस, ठीक है? तो दिस वाज अ गुड वन, तुमने ब्रेकअप लिखा, डेफिनेशन ऑफ सब्सिडरी कितने मार्क्स का है, गंदा किया। ये गवर्नमेंट कंपनी का डेफिनेशन, ये देखो ये लाइन, इट इंक्लूड्स अ कंपनी विच इज, अच्छा एक लड़का पूछता है, हम दोनों डेफिनेशन चेप के आ गया, मेरा दिमाग चलता नहीं है, तो ये जरूरी नहीं है कि तुमको 5 मिल जाएगा या 4.5 मिल जाएगा, ये एक बिल्डिंग ब्लॉक्स है, पर अगर तुम सिर्फ 2 डेफिनेशन बस लिख के आया, क्या लिख के आया पता है? आई नो द डेफिनेशन विच इज एज बिलो, तो मैं तुमको 1.5 ही दूंगा, बिकॉज तुमने थोड़ा भी फैक्ट्स अगर एनालाइज नहीं किया गिवन क्वेश्चन का, तब ये मत बोलना आपका पार्ट मार्किंग सिस्टम में ऐसा था। टुगेदर व्हेन यू राइट द आंसर तब मैं आपकी मार्किंग ऐसे चलेगी, बट अगर सिर्फ आधा कचरा हुआ ना, तो कचरा कितना उपयोगी है वो मेरे को ऑन द स्पॉट डिसाइड करना पड़ेगा, उसका कोई मापदंड नहीं है, फिर 1.5 ही मिलेगा। सर अगर हम सिर्फ ये लिख के आ जाए, कैलकुलेशन दिखा के आ जाए, तो भी 1.5 मिलेगा, क्योंकि तुम किस आधार पे ये होल्डिंग सब्सिडरी गवर्नमेंट कंपनी का ऐलान कर रहे थे, ये तुमको सोर्स दिखाना पड़ेगा कि नदियां किस ग्लेशियर से चलकर यहां तक आई है। डिड यू अंडरस्टैंड? वेरी गुड, नेक्स्ट, जाना मत। ओ बाबा जबरदस्त, क्वेश्चन 10 सब बुक्स में नहीं होगा शायद, जो बच्चे घर से कर रहे हैं उनके बुक में नहीं है शायद, पढ़ना एक बार। 10, क्वेश्चन 10, वरना बोर्ड से पढ़ लो, ये भी वैसे ही है, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, टेक योर टाइम, सॉल्व इट एवरीवन। प्रेफरेंस शेयर्स नॉट कैरिंग वोटिंग राइट्स, पर आगे लास्ट पार्ट में पूछता है
ओ अच्छा, नहीं कुछ खास नहीं पूछा। अब देखो आंसर आओ, पहले क्वेश्चन को अंडरलाइन करो। अब इधर आओ। अच्छा पहले मैंने, अच्छा तुम एग्जाम में ये लिख के मत आ जाना, फर्स्ट डिफाइन सब्सिडरी। तुम लिखेगा अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट अ कंपनी इज कंसिडर्ड टू बी अ सब्सिडरी ऑफ अनदर कंपनी। ये तुम हिंट्स दे दिया, मेरा बुक मोटा हो रहा था ऑलरेडी इसलिए। इधर आओ। अगर प्रेफरेंस शेयर्स में वोटिंग राइट्स पेपर में लिख दे, ऐसे सुनो एग्जाम में आया हुआ है, अगर एग्जाम में लिख दे इन दिस कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स हैव वोटिंग राइट्स, तब लोगे उसको, वो 50% के वोटिंग पावर के कैलकुलेशन में। हमारे एग्जाम में तो लिख दिया था नहीं है, तो हम लोग नहीं लिया। कुछ नहीं लिखा तो भी नहीं लोगे, बिकॉज नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर्स के पास वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं। ए फिगर सही है ना, सबका ऐसे ही आया तो कितना है। इन द गिवन केस, ये देखो फैक्ट्स लिखो, एनालिसिस ऑफ फैक्ट्स। वो एग्जैक्टली 50% होल्ड किया है क्या? जा, और जानबूझ के देख कितना बदमाश है। 50 लाके तो कई लोग बोलता होगा हो गया मोटा मोटी, आ गया कंट्रोल, मोर देन 50। अंडरस्टूड? याद रखना। एक मिनट, जाना नहीं, कोई भी नहीं जाएगा। इसमें आओ, फ्लोरा फोना लिमिटेड, फ्लोरा फोना लिमिटेड, कम। यस, एक मिनट सुनने दीजिए। तब वो प्रेफरेंस शेयर्स को भी लोगे ना, हो एक्सरसाइज करने में, न्यूमरेटर में लोगे, बन जाएगा अगर वोटिंग राइट्स आएगा तो। हाँ यस, हाँ हाँ, मतलब अगर वो जोड़ने के बाद मोर देन 50 चला जा रहा है, 51 नहीं, होल्डिंग सब्सिडी में तो मोर देन 50। हाँ हाँ, नीचे 1 लाख आएगा, ऊपर जितना आपकी होल्डिंग है। हाँ वो कैलकुलेशन कर लेना, मैं कहने का मतलब ये कि अगर आपका टोटल कैपिटल का ब्रेकअप दिया हुआ है और आपका इक्विटी प्रेफरेंस का दिया, तो हम लोग नॉर्मली किसका लेता है, हमेशा इक्विटी को लेता है, पर ऊपर में फिर हमको प्रेफरेंस भी लेना पड़ेगा ना। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, ये तो पता होगा, सुनने में आया, इको सर भी पढ़ा रहे थे आप लोग को, मैं बाहर से सुना था, अब शॉक्ड। जो ऊपर आता है वो न्यूमिनेटर है, तो उसमें नॉर्मली व्हाट हैपेंस, इक्विटी आता है ना सिर्फ, पर इस वाले में इक्विटी प्लस प्रेफरेंस दोनों आ जाएगा, पर यहां नहीं आया बिकॉज दे रोट दैट प्रेफरेंस शेयर्स डू नॉट हैव वोटिंग राइट्स। तो भी नहीं, वोटिंग राइट्स नहीं आएगा, दे हैव ओनली राइट टू पार्टिसिपेट इन द सरप्लस which is left. Participating doesn't mean they have right to vote on all the matters. इसमें आओ तो जल्दी, कैसे है? ये माइनस हो जाएगा, 5 couples holding shares jointly, हाँ 10 लोग भी माइनस हो जाएंगे, 5 माने जाएंगे, जॉइंट शेयर होल्डर्स को 1 मानते हैं, ये 15 भी माइनस हो जाएंगे, 5 तो 230 में से ये ऑटोमेटिक माइनस हो जाएंगे 30। थोड़ा सा टफ है, ध्यान से। हाँ क्या होगा अब बताओ, 200 पूछ भी रहा, आप बताइए। तो ये सब में, अच्छा इसका आंसर का लाइन हम कहीं लिखवाएं आज, जगन्नाथ ऑयल मिल्स में जो यूनिवर्सल लाइन नहीं था, अरे वाइल राइटिंग द जगन्नाथ ऑयल मिल में यूनिवर्सल लाइन नहीं था डेफिनेशन, अरे क्या क्या आता है नहीं आता, employees who were allotted shares when they were in the employment, वो लाइन तुम लिख के प्रैक्टिस कर लो। और ये सब जो joint shareholders will be counted as single member, ये लाइन देखो मिला, ये सब आंसर में आना चाहिए। तुम अगर से माइनस करके आ जाएगा ना, वर्किंग नोट, अकाउंट्स का पेपर समझे हो क्या? और इसमें कई लोग तो और चीप थोड़े, -15 -10 माइनस हेंस, ये सब नहीं चलेगा, आपको पूरा इंग्लिश लिख के आना पड़ेगा। डन एवरीवन? रुकिए, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे पास, इधर आओ, प्रिंटिंग मिस्टेक है। ओ, जब कुछ लिखा नहीं है और हम लोग ये लिख दे रहे एम्प्लॉइज भी है मेंबर्स भी है, तो अजम्पशन उस दिशा में जाएगा। इस सब में तो कोई भी डेट नहीं दिया हुआ है ना,
तो मानेंगे कि वो एम्प्लॉय मेंबर्स और एक्स एम्प्लॉय मेंबर्स को ऑटोमेटिक एग्जेम्पशन के अंदर ही जा रहा है. गुड क्वेश्चन. यस. हाउ इज इट 30? 15 employee members, 10 ex-employee members, 25, and this five couples holding shares jointly are treated as 5, not 10. Okay? पीछे जाओ जीवन में थोड़ा सा. क्वेश्चन नंबर 5. आंसर मत पढ़ना. क्वेश्चन 5. Start reading question 5, everyone. Question 5. पढ़ना शुरू करो. MNP Private Limited is a company with a paid up capital of 3 crores and turnover of 45 crores. Explain the meaning of the small company. तो बता देंगे. देखो मीनिंग में देखो कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट है. प्राइवेट कंपनी. हाँ प्राइवेट कंपनी लिखना होगा. डायरेक्टली लिखो वो बेटर है. जिसका पेड अप और डज नॉट एक्सीड की जगह तुम लिखो पेड अप शेयर कैपिटल मैक्सिमम 4 करोड़, टर्नओवर एज पर लास्ट पीएल अकाउंट मैक्सिमम 40. और फिर इस लाइन का मतलब क्या है. फॉलोइंग आर नॉट स्मॉल कंपनीज. चाहे वो फिगर सेटिस्फाई हो, ये सब लिखो ऐसे. कई लोग आंसर में ना ये अंश देखना भूल गए क्योंकि यहाँ पूछा एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्मॉल कंपनी. जैसे अभी सीए इंटर का लॉ पेपर बहुत इजी आया था इस बार. आफ्टर 5 years इट वाज द इजीएस्ट लॉ पेपर. तो रूपल दी मेरे को बोली इस बार तो बहुत अच्छा मार्क्स आएगा. मैंने मार्क्स उतना ही आता है क्योंकि उन लोग नहीं खराब कर रहा, अपने खुद ही मौका देते. जिनको नहीं आता उनको तो दोनों ही नहीं आता ना, हार्ड पेपर या इजी पेपर. तो इजी क्वेश्चन आने से भी नहीं लिख पाते उन लोग, हार्ड आने से भी नहीं लिख पाते हैं. जैसे इस क्वेश्चन का आपको ट्रेजेडी बताते हैं. तुम लोग में से बहुत लोग ये गलती करने वाला है. हम जब एग्जाम में देंगे ना, अपने एग्जाम में यहाँ पे राम मंदिर में एक्सप्लेन स्मॉल कंपनी, बहुत लोग ये पैराग्राफ ही खा जाएगा और बहुत लोग एक चीप काम करेगा ही. स्मॉल कंपनी इज अ कंपनी, इज अ पब्लिक कंपनी. हम लोग आप ही का बुक में तो लिखा था. अदर देन हम तो बल्कि पढ़ाया ही आपको डब्बा से था. इट इज अ प्राइवेट कंपनी. एकदम वर्ड टू वर्ड याद भी करवा देता है क्लास में पक्का. फॉलोइंग आर नॉट स्मॉल कंपनीज लिखा लाइन. प्रोवाइडेड का मतलब क्या था. नथिंग इन दिस क्लॉज विल अप्लाई टू. और फिर देखो जैसा हम लोग बोले फैक्ट्स एनालिसिस हो रहा है बार बार. फैक्ट्स लिखा कि कौन सा एक क्राइटेरिया मीट किया बट द सेकंड क्राइटेरिया इज नॉट मेट. ऐसे पढ़ने का स्टाइल देखो. पढ़ो अभी पढ़ो. पर अगर टर्नओवर ऐसा ऐसा हो, कितना हो, अगर 1.5 करोड़, तब मेरा बोथ क्राइटेरिया मीट हो जाएगा एंड दे कैन क्लेम द स्टेटस ऑफ अ स्मॉल कंपनी. पढ़ के देखो. चलो फैक्ट्स को लिखने का स्टाइल देखो. यस बालक. हाँ अगर बच्चा पूछे नहीं बोलता और 3 अगर 6 मार्क्स, अब देखो अगर नहीं बोलता और 6 मार्क्स का होता तो पूरा लिखते. नहीं बोलते और अगर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता तब सिर्फ ये पोर्शन तो लिखते. फर्स्ट पोर्शन तो लिखोगे ना, पेड अप कैपिटल और वो सब दिखाने के लिए प्राइवेट कंपनी, और फिर सीधा ये सब लिखते. वो तुमको ऑन द स्पॉट, इसीलिए प्रेसी राइटिंग बोल के स्कूल में सिखाया होगा ना. मार्क्स हमेशा देखना चाहिए. आजकल जो बदमाशियां कर रहा है, जैसे सीए इंटर में बहुत साल बाद बहुत नॉर्मल पेपर दिया, मतलब बहुत, कई लोग अगर 6 साल से फेल हो रहा होगा लॉ पेपर में, इस साल पास हो सकते थे. अदरवाइज लॉ पेपर सी एंटर के आते हैं लंबे लंबे, एक एक क्वेश्चन 1.5 पेज के, 4 मार्क्स के भी. इस बार वापस मिनी साइज के क्वेश्चंस आए हैं बहुत साल बाद. जैसे सितंबर 2024 सीए फाउंडेशन लॉ पेपर का वो इतिहास था, एकदम जलियांवाला बाग की तरह. लोग रो रो के निकले. 75 मार्क्स कंप्लीट हुआ, 65 मार्क्स कंप्लीट हुआ, एक जन बोलता है 40 ओनली कंप्लीटेड, बिकॉज बिग क्वेश्चंस वेर रिड्यूस्ड टू साइज 2, साइज 3 मार्क्स, 2 मार्क्स. तो उस समय ऑन द स्पॉट डिसीजन लेना है. बड़ा क्वेश्चन सोचो, ये क्वेश्चन अगर दे दे 2 मार्क्स का तो चीपनेस भी नहीं करोगे. चीपनेस क्या होता है. एमएनपी प्राइवेट लिमिटेड कैन नॉट अवेल, if 1.5 it can avail. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये सब नहीं करना है. आप इसको नहीं काट सकते और फिर इधर पे तुम काटाकुटी कर सकते थे. इन लाइट ऑफ द अबव एमएनटी प्राइवेट लिमिटेड विल नॉट, बिकॉज इट इज नॉट सैटिस्फाइंग 1 क्राइटेरिया. इंस्टेड ऑफ राइटिंग 5 लाइन्स,
अब ये प्रेसी राइटिंग अगर सीखे होंगे, आईसीएससी में तो है प्रेसी राइटिंग, सीबीएसई में भी होगा ही, सीखा तो होगा। एक बड़े पैराग्राफ को पढ़कर उसका संक्षिप्त में वर्णन करना सीखा होगा। जैसे होता है ना, राहुल इज अ गुड बॉय, राहुल इज डिसिप्लिन, राहुल गेट्स अप अर्ली, राहुल गोज टू स्कूल टाइमली, राहुल इज पंक्चुअल। तो अब इसका एक लाइन नहीं बता सकते हो, राहुल इज हार्ड वर्किंग, पंक्चुअल, कॉमा डिसिप्लिन। ये वही वाली बात होती है प्रेसी राइटिंग में। तो जैसे यहां पे क्या किया है, वेस्ट बंगाल बोर्ड का बुद्धि लगाया, पहले आंसर बड़ा कर रहा था और उसके बाद क्या किया, क्योंकि 6 मार्क्स का था और ये अगर 2 मार्क्स का होगा तो पहले मेन डेफिनेशन लिखेगा और ऑन द स्पॉट एक क्राइटेरिया मेरा मीट हुआ, एक मेरा नहीं मीट हुआ, थोड़ा सा टच करेगा। ये तुमको डिसाइड करना होगा। अब एग्जाम हॉल में तो मेरे को ले जाना भी अलाउड नहीं हुआ है। लिखा आपने? तो कॉपी में एक चीज लिखेगा प्लीज, कॉपी में लिखो, फॉलोइंग क्वेश्चंस वर डन टुडे। कॉपी में लिखो, पेज नंबर का रेफरेंस देगा। क्वेश्चन 5 डैश देके लिखो, बेस्ड ऑन स्मॉल कंपनी। कॉपी में हम एक रेफरेंस लिखवा रहे हैं ताकि तुमको इन 5 क्वेश्चंस पे कमांड रखना है। फॉलोइंग क्वेश्चंस वर डन टुडे। आ जाओ, बस 4-5 मिनट और। फॉलोइंग क्वेश्चंस वर डन टुडे। मेरी नेक्स्ट क्लास फ्राइडे है आपके साथ, मिस मत करिएगा। हाँ, और कल शायद मैं वो लूंगा, वो जो बोल रहा था ना घर से, हाँ, बचा हुआ कैपेसिटी वाला। फॉलोइंग क्वेश्चंस वर डन लिखा। क्वेश्चन 5 स्मॉल कंपनी, क्वेश्चन 8 प्राइवेट कंपनी। लिखो क्वेश्चन 8 प्राइवेट कंपनी। क्वेश्चन 9 गवर्नमेंट कंपनी सब्सिडियरी कंपनी। क्वेश्चन 9 गवर्नमेंट कंपनी सब्सिडियरी कंपनी। क्वेश्चन 10 सब्सिडियरी कंपनी। क्वेश्चन 1 अब करोगे, अभी लास्ट, सब्सिडियरी कंपनी। क्वेश्चन 1 सब्सिडियरी कंपनी, आंसर छुपाओ। क्वेश्चन 1 सब्सिडियरी कंपनी। अच्छा, क्वेश्चन 2 में आओ एक बार। ये रहा क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 में आके लिखो नॉट इन सिलेबस नाउ। ये इंटर लेवल के एडवांस चैप्टर्स में आते हैं, इसमें कुछ दूसरे पॉइंट्स भी घुसे हुए, स्पेशली रोमन 2 सिलेबस में नहीं है, 1 फिर भी है। रोमन 2 इज नॉट इन सिलेबस। पहले से लिखवा दिया, फिर आप क्वेरी भेजोगे ना। आ जाओ, 1 करो, क्वेश्चन 1 करो और फिर जाओ, डायग्राम बना के करना, मैं समझाऊंगा अभी। क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 1 पढ़िए जल्दी। क्वेश्चन 1 पढ़िए। स्टार्ट रीडिंग। डायग्राम चाहिए मेरे को, वैसे बता दें ये वही वाला डायग्राम है, वो जो काजू कतली वाला डायग्राम नहीं था एक, काजू कतली। जल्दी बनाइए, चीनी मिलाइए।
Paid up share capital of Advanced Casting is 1 crore, consisting of 8 lakh equity shares each. Quality Forgings मैं क्यों बोलूंगा, सॉरी, Quality Forgings Private Limited and Supreme Engineering Private Limited, they are holding shares in Advanced Castings. Advanced Castings में फिर है Quality Forgings and Supreme are the subsidiaries of Unique. ए देखो ये तो वही हो रहा है, Unique is holding, और ये दोनों क्या है, सब्सिडियरी, और इन दोनों का होल्डिंग कितना कितना परसेंट है एडवांस्ड में, एक है 3 लाख, ये 1.5 लाख, और इसका टोटल शेयर्स है 8 लाख, तो मोर देन 50 हो गया ना, मोर देन 50 हो गया। तो अब वही आंसर है ना जो सुबह मैंने रिवाइज करवाया था, इसीलिए करवाया था। और कौन सा लाइन आएगा बताओ, सेम अभी मैंने लिखवा दिया ऑलरेडी, तो मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, बताओ कौन सा लाइन है। When a company exercises, होल्ड्स मत बोलना, कुछ कारण है, इंटर के एडवांस लेवल में पता चलेगा होल्ड्स में प्रॉब्लम है, एक्सरसाइज राइट वर्ड है, कुछ कारण अभी नहीं बता सकता। एक्सरसाइजेस मोर देन 50% इक्विटी शेयर्स आइदर ऑन इट्स ओन, ये लाइन चाहिए, और टुगेदर विथ वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडियरीज। उस लाइन का अगर नहीं हुआ तो 2.5 मार्क्स कट जाएगा। तो यानी फर्स्ट डिफाइन सब्सिडियरी कंपनी, और फिर ये जो कैलकुलेशंस आपको दिख रहा है, ये कैसे फैक्ट्स मैंने दिखाया है, इस कैलकुलेशन में सिर्फ फैक्ट्स आया है। फर्स्ट डिफाइन सब्सिडियरी, देन फैक्ट्स एंड कंक्लूजन। एक जन कैलकुलेटर ले जाना भूल के रोने लग गया, अरे तुम परसेंटेज निकालना जरूरी नहीं है, दिख ही रहा है तो मोर देन 50 है। ये सम समझ में आया, ड्रॉ किया डायग्राम। यूनिक वाज द होल्डिंग कंपनी, उसके सब्सिडियरीज है क्वालिटी और ये है सुप्रीम, और क्वालिटी और सुप्रीम इसमें होल्ड करते हैं। अगर मैं क्वेश्चन चेंज कर दूं, क्यू और ए का कोई रिश्ता है, क्यू और ए का है, पर एस और ए का नहीं है। क्यू और ए का क्यों हुआ, Q is exercising significant influence over A. What is significant influence? दो डेफिनेशन है, either 20% और more बोल, more में तू फंस जाएगा 20%। ओके, याद रखना, हटा दो। अच्छा बस एक सेकंड और मन का बात मन में न रह जाए। एक मैंने अभी रिसेंट एमटीपी में एक हाईफाई क्वेश्चन देखा था, ताकि कुछ भी ना छूटे अपने लोग के बैच का। तो भाई तो हम क्लास में सब करवा देंगे, आप लोगों को कोई अपना से लाइब्रेरी वर्क करने का दरकार नहीं है। एक बार एक बार आंख बंद करो, मजा नहीं आएगा। प्लीज क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज। कोई खोल के क्लोज कर, प्लीज क्लोज योर आईज। इफ यू सी द आंसर यू विल नॉट एंजॉय। खोल लो। अब इस क्वेश्चन को देखो और हमको बस आंसर दे दो, मजा आएगा। ये अगर बता दिया तो 2 करोड़ रुपया एग्जाम्पल में। अरे हम कहां से लाए इतना। अरे आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद, बहुत आगे जाएगा। तो जल्दी जल्दी पढ़ो। हम आज तक 1 रुपया नहीं दिए, जो मेरा फर्स्ट आया उसको भी नहीं दिए। गिफ्ट दिए, पार्टी दे दिए, चॉकलेट दे दिए, केक दे दिए, बट आई हैव नेवर गिवन 1 लाख रुपीज, 50,000, 20,000। जो होता है ना वो जॉइंट, वो साइंस वाले कोचिंग सेंटर्स करते हैं ना, 5 लाख रुपया देते हैं फिर फोटो खिंचाते हैं। तो आई डोंट वांट टू बाय। आइए, वो भी खुशी से देते होंगे, अब जस्ट सेइंग, मतलब मैंने कभी ऐसे नहीं किया है, हो नहीं पाया। आइए, यही है ना क्वेश्चन, सही क्वेश्चन है ना। ए रुको, हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा है। फुल पेज कर दो तो एक रूपल, बच्चे फोटो उतार लेंगे जो घर पे बैठे हैं ना, उनके 2-2 फोन तो रहता ही है सबके पास, और एक फोन से स्क्रीनशॉट ले लेंगे यूट्यूब पर। DEF लिमिटेड
का पेड अप कैपिटल दिया हुआ है. इन जून 24 DEF लिमिटेड और शेयर्स इशू कर दिया. अब इसमें से इतना शेयर्स MNO प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया था. MNO इज अ होल्डिंग कंपनी ऑफ JKL प्राइवेट लिमिटेड बाय हैविंग कंट्रोल ओवर द कॉम्पोजिशन. अरे बाबा, मतलब एक के नीचे एक कुछ हो रहा है क्या इसमें? Now JKL Private Limited claims the status of subsidiary of DEF Limited as being subsidiary. और DEF कहाँ है? उसका और MNO का कोई रिश्ता है क्या? एक मिनट. DEF, हाँ बोलो ईशान. एक मिनट. DEF इशू किया है शेयर्स. आउट ऑफ 10,000 शेयर्स 5,000 were issued to MNO प्राइवेट लिमिटेड. बहुत जबरदस्त है. MNO हमको देना नहीं चाहिए था, इसको सीधा टेस्ट में देते, रॉन्ग करवाते. MNO इज अ होल्डिंग कंपनी ऑफ JKL प्राइवेट लिमिटेड. तो एक मिनट. MNO होल्डिंग है, घोषित कर दिया गया है. और ये होल्डिंग बना कैसे? और एक रास्ते से. इसलिए आज आपको रिवीजन करवाया. आपको क्या लग रहा था हम इतना आपको मक्खन क्यों लगा रहे हैं? ताकि आपको कंफर्ट लगे क्वेश्चन सॉल्व करने के समय. मेरा उद्देश्य नहीं था कि रॉन्ग करवा के आप लोग का मजा लें. आई वॉन्ट यू टू बी वेरी कॉन्फिडेंट. अब है JK प्राइवेट लिमिटेड. अच्छा, वो प्राइवेट लिमिटेड था. क्लेम्स द स्टेटस ऑफ सब्सिडियरी ऑफ DEF. DEF has a paid up capital of 1 lakh. In June 24, DEF Limited issued additional 10,000 shares which was fully subscribed. Out of 10,000 shares, 5,000 were issued to MNO Private Limited. तो 5,000 से तो कुछ नहीं हो रहा है. एक मिनट. तो MNO का होल्डिंग कितना है? अब क्वेश्चन के आंसर्स दो. JKL Private Limited claims the subsidiary of DEF Limited. वो ये बोल रहा है कि DEF मतलब मेरी होल्डिंग कंपनी है MNO की, तो हम उसके हो गए. आपको चेन होल्डिंग याद है? नहीं, बात समझो. नहीं, आपको ये चीज याद है? इफ A is the holding company of B is the holding company of C, तो मानते थे C is also subsidiary of A. ये उस एंगल में जा रहा है ये आदमी. पर तुम बताओ, क्या DEF H of MNO है? क्यों नहीं है? सिर्फ 25% ही हुआ है. तो जब वो इसका है ही नहीं, तो JKL DEF का सब्सिडियरी हो पाएगा क्या? JKL सब्सिडियरी हो पाएगा क्या? DEF का नहीं हो पाएगा. एंड इज देयर रिलेशनशिप बिटवीन DEF एंड MNO? बहुत देरी से बोला. कोई बोला कोई रिश्ता नहीं है. DEF और MNO में क्या रिश्ता हो गया? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस. याद आया? वापस देखो, बहुत गंदा था. किसमें? कोई रिश्ता नहीं है. क्योंकि होता, अगर DEF होल्डिंग कंपनी होता, DEF इज नॉट H ऑफ MNO. वाई नॉट H क्यों है बताओ? होल्डिंग सिर्फ कितनी हुई है? बहुत कम. क्वेश्चन नहीं, पढ़ के देखो. आउट ऑफ 10,000 शेयर्स 5,000 were issued to MNO. या MNO होल्ड कर रहा है क्या? नहीं, सॉरी, उल्टा बना दिया मैंने. MNO को ऊपर करना चाहिए था, DEF को नीचे. तो बताओ, तो भी हो रहा है क्या आंसर? तभी भी नहीं हो रहा है. वाई? होल्डिंग इज वेरी लेस. मैं इस क्वेश्चन को डाल दूंगा ग्रुप में. अब एक सेकेंड इसके आंसर को देख लो, सो दैट व्हेन यू गो यू विल बी वेरी कंफर्टेबल. आई एम नॉट श्योर कौन से आंसर में है ये. कितना नंबर क्वेश्चन था? किसी को क्वेश्चन याद है? विच क्वेश्चन पेपर? एक मिनट. दिस वॉज MTP 1 जनवरी 2025. नहीं, ये जनवरी का है. कुछ
एक मिनट, दिस वॉज जनवरी 1, 2025 पेपर, तो इसका सल्यूशन भी है अपने पास। एक सेकेंड, अरे इतना रुकियो तो हड़बड़ाओ मत, थोड़ा सा करके जाओ। ये तो अप्रैल का आ गया। ओके, आई विल पुट द सॉल्यूशन बिकॉज अभी मेरे सामने सॉल्यूशन नहीं है। आई विल पुट द सॉल्यूशन, पर शायद जिनको सॉल्यूशन चाहिए था, सॉल्यूशन ये रहा, एक नजर डालो। नो एचएस रिलेशनशिप, वाई प्रूव करना पड़ेगा क्योंकि होल्डिंग आपको यहां दिखा दिया गया है। तो डेफिनेशन में वही है, पहले दोनों डेफिनेशंस आ रहे हैं एंड यू हैव टू प्रूव द होल्डिंग पैटर्न, कि किसका क्या होल्डिंग पैटर्न है वो भी यहां पे प्रूव हो जा रहा है। सो ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस, होल्डिंग, सब्सिडरी, प्राइवेट कंपनी, स्मॉल कंपनी, अब इसके बाहर से कुछ और नहीं आएगा। सर रेफरेंस बुक्स खरीदना है? नो। सर इतना पढ़ने से हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा, बहुत कम पढ़ा है, 4 बुक और खरीद दिए। यही सब सुनना चाहते हो तो आंसर का जवाब मिल गया होगा। गुड बाय, कम अगेन।